गांव की सरकार चुनने का सबसे बड़ा दिन, लोकतंत्र का सबसे मजबूत पर्व और अपने भविष्य का फैसला करने के लिए मतदान केंद्रों की ओर बढ़ते कदम। कांगड़ा जिला की सलोल और तरखानगढ़ पंचायतों में आज पंचायत चुनाव के दौरान लोकतंत्र का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। युवा हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं, हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि अपने गांव के विकास और भविष्य के लिए लिया जाने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। कई बुजुर्गों ने भी लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान किया और युवाओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। मतदाताओं का कहना है कि वैसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं जो पंचायत की मूलभूत समस्याओं का समाधान करे। सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे इस बार चुनाव में प्रमुख रूप से चर्चा में रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो भी उम्मीदवार जनता का विश्वास जीतकर पंचायत की कमान संभालेगा, वह विकास कार्यों को प्राथमिकता देगा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतें गांव के विकास की सबसे मजबूत कड़ी होती है, इसलिए इस बार लोग जाति, रिश्तेदारी और व्यक्तिगत समीकरणों से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं को विश्वास है कि उनका एक एक वोट गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और चुनाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने में जुटे हुए हैं। हर मतदान केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कुल मिलाकर सलोल और तरखानगढ़ क्षेत्र में लोकतंत्र का ये पर्व उत्सव, उम्मीद और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। अब लोगों की निगाहें चुनाव परिणामों पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि नई पंचायत गांव की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान कर विकास की नई इबारत लिखेगी। फिलहाल लोकतंत्र का ये महापर्व जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और हर मतदाता अपने वोट के जरिए अपने गांव के बेहतर भविष्य की नींव रखने में जुटा हुआ है। अभी तक पंचायत में नहीं हुआ है और जो नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, आप उनसे उम्मीद करते हैं? यहाँ पर बस की भी कमी है, काम फंसते जाती है, जिससे हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। वोट डाल के कैसा लगा? बहुत अच्छा, अपना अधिकार था, अपना वोट। बात करते हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 5 से नरेंद्र गुलेरिया जी। तो नरेंद्र गुलेरिया, जैसे आज वोटिंग हो रही है, लोग मतदान करने आए हुए हैं, अगर आप चुने जाते हैं तो आपकी सबसे पहले ग्राम पंचायत में क्या प्राथमिकता रहेगी? सर, मैं पिछली बार भी वार्ड 5 था, वार्ड नंबर 5 का, और इस बार भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ दोबारा से। और सर, काम तो किए हैं कुछ, बहुत सारे, कुछ बच गए, उनको दोबारा रात पे करेंगे मिलजुल के सभी। युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए सर, स्पोर्ट्स के लिए हमारे मतलब बड़ी कमी है यहाँ पे सर। हम टूर्नामेंट भी कराते हैं तो बहुत कुछ कमी आती है, किसी से सहयोग लेना पड़ता है, कभी किसी से, कभी किसी से, पर मिल जाता है सहयोग। पर चलो देखते हैं आगे जो होगा, तो इससे भी बढ़िया टूर्नामेंट कराएंगे। हम करवाते रहते हैं ग्राउंड में, कबड्डी का हो गया, अभी सोच रहे हैं वॉलीबॉल का भी कराएंगे। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे गई है 5 साल में, ऐसा कौन सा काम है जो पंचायत में नहीं हुआ था और जो होना बाकी है? नमस्ते, मेरा नाम शमा है। मैं ग्राम पंचायत सलोल के प्रधान पद के उम्मीदवार हूँ। आज पता लग जाएगा शाम को क्या होगा। पुरानी पंचायत ने क्या काम किया, क्या नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं जीत जाती हूँ शाम को, तो मैंने क्या करना है उसका पूरा मेरे पास एक प्लान बना हुआ है कि कैसे कैसे वो प्रोसेस करना है, कैसे आजकल डिजिटल टाइम हो गया है तो लोगों तक पहुंचना कैसे है, मुझे उनको क्या सुविधा पहुंचानी है, कैसे, वो सारा प्लान मेरा रेडी है। गांव के लिए आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी सबसे पहले सबसे जो मेन एक बड़ी प्राथमिकता है वो हमारे गांव की ये है कि हमारे गांव में जो आवारा पशुओं की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंडली, मुझे ऐसा है कि हमारी पंचायत में जो भी काम होगा वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। अगर गवर्नमेंट से कोई भी फैसिलिटी सुविधा आती है तो वो हमारे हर वार्ड के मेंबर को पता होनी चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत में क्या फैसिलिटी आई है, वो और वो उन तक पहुंचनी चाहिए। लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप?
लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि वो कैंडिडेट को देखेंगे और उनको जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा वो सोचेंगे कि हमें इनको वोट करना चाहिए, जो हमारे लिए आगे काम कर सकता है वो उनको वोट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।